हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो के सेशन में हम लोग 13 मई से लेकर के 15 मई 2023 के प्रमुख नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि उस दिन के प्रमुख समाचार पत्रों में छाए हुए हैं। तो चलिए आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। जी हाँ, इसमें सबसे पहले बिहार में पंचायतों में नल जल की जिम्मेदारी। तो याद रखिएगा, बिहार में पंचायतों में नल जल की जिम्मेदारी। इससे पूर्व बिहार पंचायती राज विभाग देख रहा था, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी पीएचईडी विभाग को दी गई है। तो याद ये रखना है कि इससे पूर्व जो है बिहार पंचायती राज विभाग नल जल की जिम्मेदारी देख रहा था, लेकिन अब पीएचईडी विभाग देखेगा। दूसरा नंबर करंट अफेयर्स देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ट्विटर की नई सीईओ के रूप में लिंडा यकारिना को नियुक्त किया गया है। जी हाँ, ट्विटर की नई सीईओ लिंडा यकारिना होंगी। और एलन मस्क के अनुसार, एलन मस्क हालांकि ट्विटर के सीईओ अभी फिलहाल में बने रहेंगे, और एलन मस्क के अनुसार लिंडा यकारिनो मुख्य रूप से व्यावसायिक संचालन पर ध्यान केंद्रित करेगी, जबकि वे अर्थात एलन मस्क उत्पाद डिजाइन एवं नई तकनीक पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पंचायती राज की योजनाओं की रैंकिंग जारी की गई है, जिसे कि याद रखना जरूरी है। तो याद रखिएगा, पंचायती राज की योजनाओं की रैंकिंग में टॉप जिला शेखपुरा आया है और सबसे निचले पायदान वाला जिला खगड़िया आया है। चौथा नंबर करंट अफेयर देखिए, बिहार में परिवहन विभाग के द्वारा 48 ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर खोले जाएंगे, और इसमें 36 तरह की जांच की सुविधा होगी, और इसके सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य होंगे। जी हाँ, केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार में भी परिवहन विभाग के द्वारा 48 ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर खोले जाएंगे, और इस ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर में पुराने अनफिट गाड़ियों को पूरी तरह से निषेध कर ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर पर सही प्रक्रिया द्वारा जांच कर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, और फिटनेस प्रमाण पत्र वैध प्राप्त होने वाले ऑटो ही राज्य में चलाए जा सकेंगे। पांचवा नंबर करंट अफेयर देखिए, बिहार क्रिकेट टीम के मुख्य कोच को नियुक्त किया गया है। मनोज प्रभाकर इसके नए मुख्य कोच बने हैं। तो याद रखना है कि बिहार क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं, तो मनोज प्रभाकर जी। छठा नंबर करंट अफेयर देखिए, कैलिफोर्निया में भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने का बिल पारित हो गया है। इससे पहले भी यह चर्चा का विषय बना था कि अमेरिका का राज्य कैलिफोर्निया जो है जातिगत प्रतिबंध लगाने वाला एवं बिल पारित करने वाला पहला राज्य बना था। तो इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए कैलिफोर्निया में जातिगत प्रतिबंध लगाने वाला बिल पारित हो गया है, और ऐसा करने वाला कैलिफोर्निया देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो याद रखिएगा कि इस ऐतिहासिक कदम से अमेरिका का सबसे धनी आबादी वाला कैलिफोर्निया जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। सातवां नंबर करंट अफेयर देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा ई-फाइलिंग 2 सेवा की शुरुआत की गई है, और इससे इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से अब 24 घंटे मामले दायर किए जाएंगे। तो याद रखिएगा, ई-फाइलिंग 2 सेवा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा शुरू की गई है, और इसके द्वारा अब 24 घंटे जो है मामले ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा दायर किए जाएंगे। आठवां नंबर करंट अफेयर देखिए, सिक्किम में ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर ज़्यादा वेतन देगी सरकार। जी हाँ, सिक्किम राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि यदि राज्य में 2 या 2 से अधिक बच्चे पैदा किए जाते हैं तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिक वेतन और अग्रिम वेतन देने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जानकारी के लिए यह बता दें कि सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है, जिसकी आबादी मात्र 7 लाख है, और राज्य में प्रजनन दर सिर्फ 1.1% है। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत की सबसे कम आबादी वाला अर्थात भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो हम सभी जानते हैं कि सिक्किम है, और इसकी आबादी मात्र 7 लाख है। इसके बाद अगला करंट अफेयर्स देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कैदियों के पुनर्वास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने नया आदर्श कारागार अधिनियम 2023 तैयार किया है, और यह अधिनियम आज़ादी से पहले के 130 साल पुराने कानून की जगह लेगा। इसमें समय पूर्व रिहाई का प्रावधान है। जी हाँ, कैदियों को पेरोल और उसके आचरण में पारदर्शिता आए, उनकी आचरण में ईमानदारिता का
भाव अधिक शामिल हो, उसको इसे लेकर के यह नियम बनाया गया है। और इस नए आदर्श कारागार अधिनियम 2023 के अंतर्गत जो कैदी अपने आचरण सही रखेंगे, संतोषजनक रखेंगे, उन्हें 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 उनके कैद की आयु अर्थात समय से पूर्व जो है पैरोल पर छोड़ने की भी व्यवस्था की जाएगी। तो याद रखना ये है कि कैदियों के पुनर्वास हेतु नया जो है आदर्श कारागार अधिनियम 2023 जो है केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया है। और यह अधिनियम जो है पहले के 123 साल पुराने कानून की जगह लेगा और इसमें जो है समय से पूर्व रिहाई का प्रावधान है। अगला करंट अफेयर्स देखिए जो कि काफ़ी हिट है। हाल ही में कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हुआ था और इस कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है। 224 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 136 सीटें पर जीत हासिल हुई है। पार्टी और सीट को देख लेते हैं। कांग्रेस को 136 सीटें मिली है, भाजपा को 65, जेडीएस को 19 सीटें और अन्य को 4 सीटें मिली है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब आगे कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक में कांग्रेस को जो है स्पष्ट बहुमत मिला है। और कर्नाटक में विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं तो 224। और इस बार के विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस को कितने सीटें आई हैं तो 136। इससे पूर्व कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन थे तो बसवराज बोम्मई, और उन्होंने अपना इस्तीफा किसे दिया तो राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी को। दूसरा नंबर करंट अफेयर्स देखिए। राजगीर के मलमास मेले को राष्ट्रीय मेला की दर्जा देने की मांग कांग्रेस के तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर की गई है कि मुख्यमंत्री केंद्र से यह मांग करे कि राजगीर के मलमास मेले को राष्ट्रीय मेले की दर्जा दी जाए। तीसरा नंबर करंट अफेयर देखिए। मुंडेश्वरी, जी हाँ याद रखिएगा, मुंडेश्वरी महोत्सव का समापन हो गया है। भभुआ कैमूर के क्षेत्र में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी हिट है और याद रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहीं भी पूछा जा सकता है। सीबीआई के नए निदेशक के रूप में प्रवीण सूद की नियुक्ति की चर्चा की गई है और सीबीआई के नए निदेशक के रूप में प्रवीण सूद नियुक्त हो गए हैं। तो याद रखिएगा कि प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक बनाए गए हैं और प्रवीण सूद कर्नाटक के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मित्रों, करंट अफेयर्स का यह सेशन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था उसी को लिखा गया है। आज के समय में हम जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। यदि यह आप छांट लेते हैं कि क्या परीक्षा में आने लायक है और क्या नहीं है तो आपकी तैयारी में आने वाली बाधा काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। और करंट अफेयर्स के मामले में बात करें तो आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स की भरमार है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक, यूट्यूब चैनल और कई ऐसे लोग हैं जो कि आपको सलाह देंगे कि ये करंट पढ़ो, ये डाटा पढ़ो, लेकिन आप देखते होंगे कि परीक्षा में वे ही करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं जो कि हिट होते हैं और पूछने लायक होते हैं। तो आपसे मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप प्रमुख करंट अफेयर्स को पढ़िए जो कि परीक्षा में आपको बोझिल होने से भी बचाएगा, साथ साथ आपको क्या तैयार रखें और क्या तैयार ना रखें इसको करने में भी आपको सहायता प्रदान करेगा। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।